चलिए आज हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी का नाम क्या था? द डॉग एंड द बोन। द डॉग एंड द बोन। इसी प्रकार स्टोरी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे और आप धीरे धीरे उन बच्चों को जैसे उनको प्रोनाउंसिएशन कराया जाता है वैसे आप उन्हें बताएं। जो बच्चे बड़े हो गए उन्हें खुद से वीडियो देखने दें और उन्हें समझने दें, उन्हें पढ़ने दें। जैसे जैसे वो उनका प्रोनाउंसिएशन सही होगा वो पढ़ना सीखेंगे और उन्हें पढ़ने में रुचि होगी। कि खूब बच्चों को सब प्रारंभिक अवस्था में जब वो पढ़ना नहीं जानते हैं तब उन्हें स्टोरी के माध्यम से छोटे छोटे बुक जो हमारे क्लास 1 2 में है, जो वो छोटे छोटे स्टोरी है उन्हें पढ़ना सिखाएं। हाँ, और वो बच्चे जब खुद से पढ़ना सीख जाएंगे तो उनका क्वेश्चन आंसर भी लिखने में उन्हें खुद आसानी होगी। जैसे क्लास 3 में हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें कोई क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं आता है। इसका एक वजह क्या है कि वो क्लास 1 2 में उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। वो वर्ड को उनका बुक भी कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें सिर्फ वो वर्ड ही पढ़ पाते हैं। उन छोटे छोटे स्टोरी को अगर वो पढ़ पाते हैं तो वो शुरू से ही छोटे छोटे स्टोरी को क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग करना सीख जाते हैं। चलिए ठीक है, इसमें पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर और छोटे-छोटे वो सेंटेंस में बनाकर देखेंगे और ये बच्चों के लिए बहुत ईज़ी हो। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। द डॉग एंड द बोन। द डॉग एंड द बोन। हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक डॉग है जो क्या कर रहा था? स्ट्रीट पे वॉन्डर कर रहा था। स्ट्रीट मतलब रास्ता। हाँ, स्ट्रीट मतलब रोड, रास्ता। तो उस स्ट्रीट पे वो वॉन्डर कर रहा था। वॉन्डर मतलब घूमना। हाँ, जब हम किसी भी उद्देश्य के बिना इधर-उधर घूमते रहते हैं तो उसका मतलब होता है वॉन्डर करना। तो जब डॉग वॉन्डर कर रहा था, वॉन्डर क्यों कर रहा था वो? तो वो अपना सर्च कर रहा था। क्या कर रहा था? सर्च कर रहा था फूड का। इसके चीज का जब हम देखते हैं, अक्सर हम घर के बाहर निकलते हैं, रास्ते में देखते हैं बहुत सारे कुत्ते एक में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं? वॉन्डरिंग करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते हैं और बीच में कभी कभी वो खाना भी ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ भी एक कुत्ते एक डॉग की कहानी बताई गई है वो जो रास्ते में घूम रहा है। दिन रात वो रास्ते में घूमता है, खाना ढूंढता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या स्टोरी में आगे बताया गया है। On went on HIS his WAY HOME home on his way home। उसके घर के जाने के रास्ते में। वे मीन्स होता है रास्ता, होम मीन्स घर, हिज मीन्स उसका, उसके घर के। अब उसे जूसी बोन मिल गया था तो अब वो जूसी बोन को लेके अपने घर जा रहा था। ठीक है। ही CROSSED क्रॉस्ड, वह क्रॉस्ड किया, पार किया। रिवर, वह एक रिवर को पार किया। उसका घर कहाँ था? रिवर के उस ओर था तो वो रिवर को पार किया। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। ठीक है। एंड मीन्स और, SAW सा, उसने देखा। सा मीन्स देखा। ANOTHER अनदर। DOG डॉग, उसने क्या देखा? एक दूसरा डॉग देखा, अनदर डॉग। WITH विथ, विथ मीन्स होता है के साथ, किसी चीज के साथ होता है तो उसे हम विथ बोलते हैं। विथ आ BONE बोन, उसने देखा, एक दूसरे डॉग को देखा जो जो एक बोन के साथ था। INNITS इट्स, इन इट्स, MOUTH माउथ, उसके मुंह में भी एक बोन था। यह जो डॉग था वो एक अलग डॉग को देखा जिसके मुंह में भी बोन था। ठीक है। आगे फुल स्टॉप। ही मीन्स वह। WANTED वांटेड, उसने चाहा। वांट मीन्स चाहना, वांटेड वह चाहा। क्या चाहा? THAT दैट, दैट मीन्स वह। BONE बोन, यह जो डॉग था जब देखा कि उस डॉग के पास भी एक बोन है तो इसके मन में लालच आया और इसने भी चाहा कि मैं उस डॉग के बोन को
अपने पास ले आऊं। ठीक है। बोन फॉर हिमसेल्फ। ठीक है। इट ही वांटेड दैट बोन फॉर हिमसेल्फ। फॉर मीन्स के लिए, HIMACLF, हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। वह चाहा कि यह बोन मुझे मिल जाए तो मैं इसे भी खा लूंगा। ठीक है। टू। ठीक है। BUT, but means लेकिन। AS as, he means वह। OPENED, opened, क्या हुआ? opened means जैसे ही, लेकिन means but means लेकिन। as he opened, या वह ओपन किया, अपने मुंह को ओपन किया, खोला। कैसे खोला? वह दूसरे बोन को खाने के लिए जैसे ही अपने मुंह को खोला, जैसे ही अपना मुंह खोला तो इसके मुंह में क्या था? जूसी बोन था। और जूसी बोन क्या हो गया? ओपन। हिज माउथ, हिज मतलब अपना माउथ, जो डॉग था वो अपना मुंह जैसे ही खोला, द बोन, ही, द बोन मतलब जो बोन वो पकड़ा हुआ था। ठीक है। ही वॉज बीटिंग फेल, वह क्या हो गया? वो जैसे ही खाने के लिए दौड़ा, जैसे ही दूसरा बोन खाने के लिए मुंह खोला, वो जो जूसी बोन उसके मुंह में था वो गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। फेल, INTO, इंटू, THE, द। इंटू, इंटू मीन्स किसी चीज के अंदर। ठीक है। एक एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो उसमें जाने के माध्यम को इनटू बोलते हैं। ठीक है। तो फेल इनटू द रिवर, कहाँ से चला गया? डॉग के मुंह से वो रिवर में जूसी बोन चला गया, तो उसे बोलेंगे इनटू, फॉल इनटू द रिवर। कहाँ चला गया? रिवर में चला गया। AND, एंड, और SAN के सैन, और वह क्या हो गया? डूब गया। बोन क्या था? बोन भारी होता है तो वह तैरता नहीं है, वो क्या हो जाता है? पानी में डूब जाता है। तो वह पानी में डूब गया। THAT, दैट, दैट मीन्स what? NIGST, नाइट, तो बोल रहा है नाइट, दैट नाइट मतलब उस रात को, उस रात को, वह रात को। HE, he means वह। WENT, went means गया। He went, वह गया। कहाँ गया? HOME, home, वह उस रात को होम गया, अपने घर गया। होम means घर। HUNGRY, हंग्री, वह उस रात को क्या हुआ? कि वो अपने घर भूखा गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो, उसे लालच नहीं करना था। जैसे ही उसने अपनी लालच करके यह सोचा कि मैं दूसरे डॉग का भी बोन खा जाऊं, तो उसने यह नहीं सोचा कि जो वाटर में जो दूसरा डॉग का इमेज दिख रहा है वो उसी का इमेज था। ठीक है। वाटर में इमेज बनता है हम लोग का, तो नदी के वाटर में उसी डॉग का दूसरा इमेज बन रहा था, और इसने सोचा कि अरे ये तो दूसरा डॉग है और मैं उसका भी बोन खा जाऊं। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ? इसका खुद का बोन, इसका खुद का मुंह का बोन गिर गया और यह भूखा रह गया। ठीक है। इसीलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब आज हम इतना ही पढ़ते हैं और इसे बार बार रिवाइज करना। ठीक है। इन वर्ड का, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी है। जब तक हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं जानेंगे, हम किसी भी वर्ड का उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे। और जब सभी वर्ड का उच्चारण नहीं सही हो पाएगा तो हम लिख भी सही नहीं पाएंगे। ठीक है। इसीलिए हमें, जैसे हम इस सब लैंग्वेज से परिचित नहीं है, लेकिन जब मैं बार बार इनको, हर चीज को प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग करके, शुरू में स्पेलिंग करके पढ़ना सीखें। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में उन मात्राओं को उच्चारण करके पढ़ें। ठीक है। जब हम बार बार मात्रा का उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वो मात्रा हमें थोड़ी थोड़ी याद भी होने लगती है, और हमें बार बार पढ़ने से वो शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आ जाता है। ठीक। धन्यवाद।